ये जो शाहिद अफरीदी को माशाअल्लाह सब कुछ लग रहा है, जरा जरा तस्वीरें दिखाइए। इस अफगानिस्तान पर आप लोग इतने खुश हो रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं तारिक फतेह साहब को रिस्पॉन्ड करूंगा कि वो कहते हैं कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अब इनको ड्यूरेंट लाइन याद आ जाती है, यानी कि 100 साल पहले की वो ड्यूरेंट लाइन जो कि 100 साल से एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चला आ रहा है, जिसको मोस्टली जो है ना वो हमारा मसला, अफगानिस्तान का मसला, वो तालिबान ने भी कह दिया कि हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब या तो उनको फिर ड्यूरेंट लाइन से वो उठते हैं तो फिर इनको पंजशेर वैली याद आ जाती है। ओ ये चले हुए कारतूसों से कुछ नहीं होना तारिक फतेह साहब, इनको हमने आजमाया हुआ है, हमने सबको आजमाया हुआ है। अब आप उम्मीद लगा के बैठे जी, आपने अब आप चीन से भी इनसे ना लिया, उम्मीद लगाएं, से भी लिया, अरेबिया से भी लिया। आप तो जहां से भीख मिलती है आप ले लेते हैं। कटोरे वाले लोग हैं। आपने तो बांग्लादेश को आपने मार के उससे भी आप पीछे रह गए आप। अच्छा, जिसको आप अच्छा, वो क्या बंगाली मसला कहते थे, उससे के अच्छा, क्या मसला मांग रहे हैं आप? तो क्या मसला है आपको? अगर हम ले लेते हैं, मसला हमारी ये इकोनॉमी है चलो जी वीक हो गई, भाई, हमारा जी मसला, बताएं। आप इंडिया टीवी पे आए हुए हैं, मुझे क्या मसला है? तो आप बताएं ना, आपको क्या मसला है? मतलब वो तो हमारा मसला है ना भाई, वो तो हमारा मसला है। आप क्यों बीच में जो है ना वो आ जाते हैं कि मुझे आप अपना मसला बताएं। आप जैसे लोग जो लोगों को रेप करके उनको मारते हैं, लाख लाख बंगालियों को रेप किया आपके वालिदान ने। अब आप बलोचिस्तान में बंगाली का है ना, हाथ से मर रहे लोग। आपको 50 साल बाद अब बंगाली याद आ गए हैं। हमेशा से मैं तो मुफ्ती बाहिनी में था। आपके वालिदान ने जाके रेप किया था कि उनका रंग काला है। जब आप डिबेट कर रहे होते हैं तो पॉइंट, जब आप डिबेट कर रहे होते हैं आप एक पॉइंट पे रहा करें, आप उस दायरे में रहा करें कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी आप उठेंगे, आपको बर्मा के मुसलमान याद आ जाएंगे, बताएं क्या करना मैंने। आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री जनरल। अच्छा, फिर आपको पश्तून याद आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आपको बलोच याद आ जाएंगे। मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप? तो आप, मुझे याद आपका मसला नहीं है ना। हाँ, तो अब्दुल समद जवाब दीजिए ना, तालिबान के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर ये शाहिद अफरीदी? वो कहते हैं कि उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। बात है कि तालिबान के, अगर हम तालिबान की बात करते क्या मसला होता है आपको तालिबान से? अगर आप नॉर्दर्न अलायंस की बात करें, आपको मसला नहीं दिख रहा। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से फांसी देकर एक शख्स को पूरे शहर में घुमा रहे हैं, यही तरीका है ना, यही आपका तरीका है, इसीलिए आपको पसंद आ रहा है। अच्छा, ये एक हेलीकॉप्टर के अंदर उन्होंने एक कमांडो एक्सरसाइज की, कमांडो को उतारा है उन्होंने खुद। तालिब जो उनका ट्विटर हैंडल है तालिब न्यूज, उन्होंने जाके इसको खुद वीडियो वो की है, ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है कि जी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपने उसको उठा के एक और रंग दे दिया कि जी वो फांसी पे लटकाया हुआ है उसको। मतलब आपका प्रोपेगेंडा की कोई इंतहा नहीं है। ये पायलट बिट्टा साहब, इसके बाद गौरव जुम्मन। अच्छा, ये पायलट अफगानी पायलट है, ये मैं बताता हूं, अफगानी पायलट है, सब हंस रहे, गौरव भाटिया भी हंस रहे। तस्वीर बिट्टा साहब जरा इनको बताइए क्या है अफगानी पायलट। ये अफगानी, देखो ये मैं तस्वीर भेजता हूँ। तारिक जी के बारे में जो बातें कह रहे हैं, हाँ। उनको एक अनुभव है, जो आदमी बीच में होता है अनुभव लेके सारी तस्वीर को बताता है। खैर, हम जो अंजना जी आपने डिस्कशन शुरू की, हम उस तरफ जाएं, हम दूसरी तरफ ना जाएं। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे विस्तारपूर्वक तरीके से सारी तस्वीरों को दिखाया। पिछली बार भी डिबेट में कुछ लोग थे, जब सरेआम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मानवता का कत्लेआम, बच्चों की तस्वीरों को अगर दुनिया में कोई देखता होगा, एक छोटे बच्चे की तस्वीर, और किस तरीके से माएं अपने बच्चों को अमेरिकी सेना के पास छोड़ के जा रही है, मुझे बताइए मानवता कहां गई? मानवता मर गई। कितना भी कोई एक किसी का दुश्मन हो, मैं चर्चा फिर वही पुरानी करूंगा याकूब साहब से। मैं फिर कहूं याकूब साहब, जब पाकिस्तान के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर बच्चों की कत्लेआम हुआ था तो हम रोए थे। अंजना जी भी रोए होंगे, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति रोया होगा, दुनिया में रोया होगा। हमारी मानवता कहां चली गई? लड़ाई ना हिंदू की है, ना सिख की है, ना मुसलमान की है, ना ईसाई की है, लड़ाई तो मानवता की है। आज बंदूकों के साए में एंकर अपनी बात को कहेंगे, और जो महिला एंकर है वो देश छोड़ के चले जाएंगे। भगवान देख रहा, अल्लाह देख रहा है हम सबको। हम भी है ना हिंदुस्तान के अंदर, हमने कभी किसी को मारा नहीं, हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने आईएसआई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने अपने शरीर के हिस्सों को गंवाया। किस लिए?
को हमारी जाति दुश्मनी क्या आपसे? मानवता के लिए जब पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम आईएसआई करा रही थी, खालिस्तानियों को हथियार दिए जाते थे, जैसे तलवारी हथियार ऐसे पंजाब में दिए जाते थे। किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति घर से निकला है, शाम को आएगा या नहीं आएगा। और आईएसआई के हथियारों से, ट्रेनों से, बच्चों के निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना के 70, 80। मुझे एक चीज बताइए, हमने मानवता की लड़ाई लड़ी। मेरी तस्वीरों को देख के आंखों में आंसू है। हमने आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है। हमारे एक प्रवचनकारी कहते, पाप ना कर बंदे, हम आदमी एक दम के पल की खबर नहीं। मैंने मौत को बार बार देखा है, बार बार देखा है, और मौत को मैं अपनी दोस्त समझता हूं। आज नहीं तो कल जाना है। मैं भी को आज सेंटर का मंत्री होता, मैं कहा नहीं आज नहीं तो कल जाना है। किस लिए लड़ता हूं? तो आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ता, मानवता के लिए लड़ता हूं। कहां याकूब साहब गई आपकी मानवता? नरेंद्र मोदी जी का सवाल अभी तक पाकिस्तान से नहीं मिला। क्यों गए थे पाकिस्तान? आपके पास, नवाज शरीफ के पास, हिंदुस्तान के हमारे जैसे लोगों को नाराज करके हम अमन शांति चाहते हैं, हम मानवता को बचाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में अपनी बहनें, अपने भाई सड़कों में जाते हुए, जिसका गंदी राजनीति से कोई संबंध नहीं, वो भी किसी का सुहाग ना उजड़े, हिंदुस्तान भी ना उजड़े। आओ हम शांति का पैगाम लेके आए। मोदी के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं? दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उन्होंने कर दिखाया। महात्मा गांधी की सोच पे चले। क्या किया आपने? दीनानगर की, पठानकोट की घटना पे आके अपनी असलियत दिखा दी आईएसआई ने। पहले ये बताना पड़ेगा आईएसआई बड़ी है या सरकार बड़ी है, ये बताना पड़ेगा।